नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। यह विषय ज्वलंत है, संवेदनशील है, अतः इस पर बात करते हुए मैं अपने शब्दों को बहुत तौलने की आवश्यकता महसूस करता हूं। सोशल माध्यम पर और ईमेल पर मुझे अनेक अनुरोध संदेश प्राप्त हुए हैं। मित्रों ने ज्ञानवापी प्रकरण पर मुझसे एक कार्यक्रम किए जाने की अपेक्षा की है। काशी से आरंभ करता हूं, क्योंकि यह नगरी तब भी थी जबकि आक्रांता और विस्तार परक धर्मों का अस्तित्व भी नहीं था। सदियों से ही बाबा भोलेनाथ का एक मोहक सम्मोहन है जो सनातन को अपनी ओर किसी चुंबक की भांति खींचता, आकर्षित करता रहा है। यही कारण है कि वह क्षण अनेकों को भाव विह्वल कर गया, जबकि इस पूर्णिमा स्वयं बाबा विश्वनाथ ने लोक दर्शन दिए और बताया कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। जिस अवस्था में पुरातन शिवलिंग प्राप्त हुआ है, उसने कथित गंगा जमनी तहजीब को चौराहे पर नंगा खड़ा कर दिया। यही नहीं, बल्कि प्रगतिशील कहे जाने वाले और लेफ्ट लिबरल जैसे विशेषणों से स्वयं को नवाजने वाले लाल गिरोह को जैसा पीलिया हुआ है, वह भी देखते ही बनता है। प्राचीन सभ्यताओं में जुझारूपना है, स्वयं को फिर खड़ा कर लेने की ताकत होती। यही कारण है कि वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो, फिरोज शाह तुगलक हो या कि आलमगीर औरंगजेब, आज देखें तो ये आक्रांता स्वयं अपने नामो निशा बचाने के लिए अपनी अपनी कब्रों के भीतर कराहते रह गए हैं और देखते देखते दुनिया ही बदल गई। जो लुटा है वह जब भी लुटेरे का पता पा जाएगा, उससे अपना सामान लेने अवश्य धमकेगा। जिसने तोड़ा है वह तभी तक लठ घुमाता रह सकता है जब तक कि ऊपर वाले की लाठी उसकी पीठ पर न पड़ जाए। वो चर्चित कव्वाली है ना कि कल जो तन के चलते थे अपनी शान और शौकत पर, शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी कुर्बत पर। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा चढ़ता सूरज, धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। और देखिए ना, अतीत के पन्नों को उलट पुलट कर देखिए। बाबर से मोहम्मद शाह रंगीला होते हुए बहादुर शाह जफर तक का वह शान और शौकत भरा मुगलिया सफर आज कहां है और कैसा है? इसके उलट जिन पर शासन करने का दंभ था, वे लोग, वह सभ्यता, उनका गौरव खरा सोना था। इसे पाकिस्तान बनवाने वाले शायर ने भी स्वीकार करते हुए कहा था ना, यूनानियों मिस्रो रुमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस भूमिका के साथ आइए उस ज्ञानवापी मंदिर पर बात करेंगे जिसे मुसलमान आक्रांताओं ने अनेक बार तोड़ा और अंततः मुगलों में सबसे क्रूर कहे जाने वाले औरंगजेब ने महादेव को समर्पित भव्य, कलात्मक और असाधारण मंदिर को तोड़कर ठीक उसी स्थान पर मस्जिद बनवा दी। मैं इस विषय पर औरंगजेब तक ही केंद्रित रहना चाहता हूं, इसलिए किसी अन्य कार्यक्रम में इन तथ्यों पर विस्तार से बात करेंगे कि काशी विश्वनाथ मंदिर पर कब कब किन किन आक्रांताओं की कुदृष्टि पड़ी और क्यों। इसलिए बहुत संक्षेप में कुछ बुनियादी तथ्य रखने का प्रयास करता हूं। काशी में सर्वप्रथम मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया था, इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह अवश्य है कि ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड में सविस्तार मिलता है। लिंग पुराण में यह कथा आती है कि एक दिवस प्रातः आसमान से यह लिंग धरती पर गिरा तथा अविमुक्त में स्थापित हुआ। यही अविमुक्तेश्वर के संबंध में आस्था है, मान्यता है और धर्म ग्रंथों की गवाही है।
वर्ष 1460 में वाचस्पति ने अपनी पुस्तक तीर्थ चिंतामणि में वर्णन किया है कि अविमुक्तेश्वर और विश्वेश्वर एक ही ज्योतिर्लिंग है। इस स्थली की पुरातनता को स्थापित करते अनेक साक्ष्य कहते हैं कि ईसा पूर्व राजा हरिश्चंद्र ने मंदिर को भव्यता प्रदान की। कालांतर में उस मंदिर का जीर्णोद्धार सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा करवाया गया, जिसकी अवस्थिति की जानकारी महाभारत सहित अनेक उपनिषदों में भी है, जिनके होने का फाहयान ह्वेनसांग सहित अनेक यात्रियों ने अपने लेखन में वर्णन किया है। उसे मुसलमान आक्रांताओं ने बार बार नष्ट किया, लेकिन क्यों? क्या इस मंदिर की महत्ता और उससे जुड़ी आस्थाएं इसका कारण थी, अथवा यहां ज्ञान की वह गंगा बह रही थी जिसे अवरुद्ध न किया जाता तो इस्लाम अपनी जड़ें भी न जमा सकता था? ज्ञान वापी के वापी अथवा कूप को तो हम सब ने जान लिया, लेकिन इसके ज्ञान शब्द को ठीक से विवेचित करने पर ही हम जान पाएंगे कि आक्रांताओं की नीयत दरअसल केवल मंदिर तोड़ने की नहीं थी, केवल अकूत संपदा ही लूट लेने भर की नहीं थी, अपितु उनकी मानसिकता तो नालंदा विश्वविद्यालय ध्वंस करने वाले बख्तियार खिलजी वाली थी, जो सदियों से भारतीय अध्ययन ज्ञान विज्ञान के केंद्र में रहे काशी से उसकी महत्ता और विशेषता तलवार की नोक पर छीन लेना चाहती थी। वो तोड़ते रहे और हम बनाते रहे। वो तोड़ तोड़ कर टूट गए और देखो ना, गजनबी की गजनी झुलसी हुई है, परंतु आज भी हमारा सोमनाथ भव्य है। बाबर वाले मुगल खप गए, लेकिन भगवान राम का अनुपम मंदिर अस्तित्व में आने जा रहा है। इतना ही नहीं, आज की काशी की पहचान बन गया भव्य कॉरिडोर भी मोहम्मद गौरी से लेकर औरंगजेब तक की हिमाकतों की छाती पर ही भव्यता के साथ तना हुआ है। काशी विश्वनाथ के परम पवित्र मंदिर को सबसे पहले 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के माध्यम से नष्ट करवाने का प्रयास किया। वर्ष 1194 से 97 के मध्य कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना ने अनेक प्रयासों के बाद भी यह मंदिर आंशिक रूप से ही क्षतिग्रस्त करने में सफलता प्राप्त की थी। वर्ष 1447 में एक बार फिर काशी के भगवान विश्वनाथ के पवित्र शिवालय पर मुसलमान आक्रांताओं ने हमला किया। इस बार यह कायरतापूर्ण और घृणास्पद कार्यवाही की थी जौनपुर के शासक महमूद शाह शर्की ने। अब हमारी पाठ्य पुस्तकों में महान कहकर पढ़वाए गए मुगलों की बात करते हैं, तो संज्ञान में लें कि इसमें संदेह नहीं है कि अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल ने वर्ष 1585 में दक्षिण भारत के विद्वान नारायण भट्ट की सहायता से काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। लेकिन उतना ही बड़ा सत्य यह भी है कि वर्ष 1632 में शाहजहां ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका प्रयास सफल नहीं हो सका था। इसके बाद भी उसने काशी के अन्य 63 मंदिर तोड़वा दिए थे। समय का फेर देखिए कि इसी शाहजहां का बनवाया गया सुंदर मकबरा ताजमहल आज तेजो महालय होने के विवाद में सुर्खियां बटोर रहा है। आगे इस संरक्षित स्मारक को किस रूप में जाना जाएगा, यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। बहरहाल वर्ष 1669 में कट्टरपंथी बादशाह औरंगजेब का फरमान जारी हुआ कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया जाए। इस मुगलिया हुक्म का पालन हुआ और न केवल मंदिर तोड़ ही दिया गया, बल्कि उसके ही ध्वंसावशेषों का प्रयोग कर ऊपर गुंबद तान दिए गए, बन गई इमारत। इंदौर की महारानी देवी तुल्य अहिल्याबाई होलकर ने वर्ष 1776 में औरंगजेब द्वारा ध्वस्त किए गए मूल मंदिर से ठीक लगकर एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाकर नगरी की खोई हुई प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना कर दी थी।
इस नवनिर्मित मंदिर में महादेव के लिए पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने 1000 किलो सोने का छत्र बनवाया था। अब विषय पर लौटते हैं कि औरंगजेब ने तत्कालीन काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त किए जाने का आदेश क्यों दिया था? यह भी कोई सवाल हुआ भला? औरंगजेब को बुत तोड़ने थे क्योंकि उसके लिए यही तो इस्लाम की सच्ची सेवा थी। इतिहासकार एल.पी. शर्मा अपनी पुस्तक मध्यकालीन भारत में लिखते हैं कि 1669 में सभी सूबेदारों और मुहासिबों को हिंदू मंदिर और पाठशालाओं को तोड़ने की आज्ञा दी गई। इसके लिए एक पृथक विभाग भी खोला गया। यह तो संभव नहीं था कि हिंदुओं की सभी पाठशालाएं और मंदिर नष्ट कर दिए जाते, परंतु बनारस का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव देव मंदिर, पाटन का सोमनाथ मंदिर और प्रायः सभी बड़े मंदिर, खासतौर पर उत्तर भारत के मंदिर इसी समय तोड़े गए। इस संदर्भ पर केवल मंदिर शब्द पर ही नहीं ठहरे रह जाइए। ध्यान दीजिए कि औरंगजेब ने एक अलग विभाग बनाया था हिंदुओं के विद्यालयों और विश्वविद्यालयों को नष्ट करने के लिए। सत्य यही है कि औरंगजेब को भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता से चिढ़ थी। उसे हमारी उन्नत पुस्तकों से डर लगता था। इस बात को साक्ष्यों से थोड़ा और पुष्ट करते हैं। कतिपय विद्वान यह मानते हैं कि किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी नहीं हो सकता। संभवतः मुख्य मंदिर के साथ ही लगी ज्ञानवापी कोई पाठशाला रही होगी। प्राचीन गुरुकुल परंपराओं में मंदिर केवल पूजा के लिए ही नहीं, अध्यापन अध्ययन के केंद्र भी तो थे। डॉक्टर मोतीचंद्र की प्रसिद्ध पुस्तक है काशी का इतिहास। इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़े जाने का एक कारण महाराज शिवाजी से औरंगजेब का विद्वेष भी बताया गया है। इस पुस्तक के अनुसार वर्ष 1665 में महाराज छत्रपति शिवाजी जब औरंगजेब के बुलावे पर दिल्ली आए, तब उन्हें छल पूर्वक कैद कर दिया गया था। शिवाजी युक्ति पूर्वक औरंगजेब की कैद से भाग निकले और मुगल सैनिकों से बचते बचाते वाराणसी में आकर कुछ दिन साधु वेश में ठहरे हुए थे। यहां से ही उन्होंने इसी सन्यासी के अपने वेश में दक्षिण की ओर यात्रा की। इस बात की जानकारी मिलते ही औरंगजेब ने यहां के मंदिरों और पाठशालाओं को नष्ट करने का फरमान जारी कर दिया। यदि इस तथ्य को सत्य माने तो क्या औरंगजेब ने उसे शिवाजी के हाथों मिली बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक पराजय की खींच निकालने के लिए ही मंदिर ध्वसन जैसा घृणित कदम उठाया था? शिवाजी की ओर तत्कालीन समय का सनातन समाज अपेक्षा से देखता रहा था। क्या यही कारण है कि औरंगजेब को तत्समय की हिंदू प्रजा के दमन का यही निकृष्ट तरीका उचित लगा था? अथवा एक अन्य कारण भी है जिससे आंखें नहीं मूंदी जा सकती हैं। वह है मुगल शहजादा दारा शिकोह। शाहजहां का शासन समय था और दारा शिकोह अगले उत्तराधिकारी के रूप में बादशाह की पहली पसंद थे। यह बात औरंगजेब को सख्त नापसंद थी। दारा शिकोह ज्ञान के पिपासु थे। वे स्वयं संस्कृत, वेदांग, दर्शन आदि की ज्ञान पिपासा लेकर काशी पहुंचे, जहां उन्होंने न केवल संस्कृत सीखी अपितु कालांतर में उपनिषद, गीता और योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद भी किया था। बहुत संभव है कि दारा शिकोह को काशी से प्राप्त संस्कृत, धर्म, अध्यात्म और विज्ञान की शिक्षा और इससे प्राप्त शहजादे की ख्याति तब तख्त और ताज से चिपके कट्टरपंथी चापलूसों को खटक रही थी। हर युग में राजनीति ऐसा ही अवसर ढूंढती है। बहुत संभव है कि इस बात का राजनीतिक फायदा औरंगजेब उठाने में सफल हुआ था। दारा शिकोह की हत्या कर देने के बाद भी उनकी जन जन में ख्याति बने रहने से आहत औरंगजेब इसके कारणों को ही जड़ से नष्ट कर देना चाहता था। प्रतीत होता है कि इसी कारण उसे काशी के मंदिरों, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से नफरत हो गई थी।
जिसे ताकत पाते ही उसने अपने आदेश से नेस्तनाबूद करवा दिया। तथ्य और भी हैं। औरंगजेब को महान सिद्ध करने के दृष्टिगत एक गढ़ी हुई कहानी को विशेष रूप से वामपंथी उठाते रहे हैं, जिसके अनुसार काशी के पंडों को सबक सिखाने के लिए इस मुगल ने मंदिर तोड़ा। जब एक हिंदू रानी ने इस बात पर आपत्ति उठाई कि यदि दोष पंडों का था तो उन्हें सजा दी जानी चाहिए थी, मंदिर क्यों तोड़ा, इस प्रश्न के उत्तर में औरंगजेब ने परिस्थिति को देखा और कहा कि अब चूंकि मंदिर पूरी तरह टूट गया है, उसे फिर से बनाना संभव नहीं है, इसीलिए उसी स्थान पर मस्जिद बनवा दी गई। और यह इसलिए क्योंकि ऐसा करना आसानी से संभव था। हालांकि यह कोई तथ्य नहीं, झूठ है तथा बात बिना सिर पैर की है। वर्ष 1669 का औरंगजेब का वह मूल फरमान अथवा आदेश, जिसके बाद मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई गई, उसका अनुवाद सुने। फरमान कहता है, बादशाह औरंगजेब को यह खबर मिली है कि मुल्तान के कुछ सूबों और विशेषकर बनारस में हिंदू अपनी रद्दी किताबें अपनी पाठशालाओं में पढ़ाते हैं और इन पाठशालाओं में हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी और जिज्ञासु उनके बदमाशी भरे ज्ञान विज्ञान को पढ़ने की दृष्टि से आते हैं। धर्म संचालक बादशाह ने यह सुनने के बाद सूबेदारों के नाम फरमान जारी किया है कि वो अपनी इच्छा से काफिरों के मंदिर और पाठशालाएं गिरा दें। उन्हें इस बात की सख्त ताकीद की गई है कि वे सभी तरह के मूर्ति पूजा संबंधित शास्त्रों का पठन पाठन और मूर्ति पूजा भी बंद करा दें। ध्यान से यह फरमान पढ़ें और बार बार पढ़ें, क्योंकि इसी से सभी वामपंथी स्थापनाएं स्वतः ध्वस्त हो जाती हैं। इसी से भारत की सनातन ज्ञान विज्ञान परंपरा का विलोपन कैसे हुआ, इसे समझना संभव हो जाता है। औरंगजेब केवल मंदिर ही नहीं कहता, बल्कि उसके आदेश में यह डर झांक रहा है कि हिंदुओं के ज्ञान और विज्ञान में मुसलमान अध्येताओं की भी रुचि बढ़ गई है। यदि यह पुरातन सनातन ज्ञान फैलता रहा तो क्या होगा औरंगजेब की अपनी मत मान्यता का, कट्टरपंथी सोच का। तो जब कोई आपसे पूछे कि भारतीय ज्ञान विज्ञान का नाश कब और कैसे हुआ, तो उसे केवल यह न बताएं कि औरंगजेब जैसों ने मंदिर ही तोड़े हैं, बल्कि तथ्य दिखाएं कि हमारे ज्ञान विज्ञान का भी सप्रयास मुगलों ने नाश किया है, पाठशालाएं तोड़ दी है, पांडुलिपियां जला दी है। फरमान का सही से अर्थ लगाते हुए यह भी समझिए कि औरंगजेब ने ताकीद की थी कि काशी विश्वनाथ मंदिर को सिर्फ तोड़ा ही नहीं जाए, बल्कि यह बात भी सुनिश्चित की जाए कि वहां फिर से कभी मंदिर का निर्माण नहीं हो सके। यही कारण है कि पवित्र मंदिर को तोड़कर गर्भगृह पर या गर्भगृह को ही ज्ञानवापी मस्जिद बना दिया गया है। मस्जिद का निर्माण करते हुए इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि हिंदुओं को यह पता रहे कि उनके सर्वाधिक पवित्रतम पूजा स्थलों में से एक का क्या हश्र किया गया है। इसके प्रतीक के रूप में या काफिरों पर विजय के उद्घोष की तरह मस्जिद की एक दीवार को, जो कि मंदिर की मूल दीवार का हिस्सा ही है, उसे वैसा ही रहने दिया गया। 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का कार्य पूरा होने की सूचना दे दी गई। एक रोचक प्रसंग में मैंने कहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कला इतिहास विभाग के प्रोफेसर अतुल त्रिपाठी के संदर्भ से पढ़ा कि जब मंदिर टूटा तो औरंगजेब का एक दरबारी चंद्रभान कश्मीरी बहुत आहत हुआ। उसने ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर बनाई गई मस्जिद की दीवार पर फारसी में एक वाक्य लिखा, जो कि औरंगजेब को भी कचोट गया था। बरबी करामाते बुतखाने मराए शाह किचू खराब शुवद खाने खुदाग दर्द। इसका हिंदी में अर्थ है, ऐ शहंशाह, मेरे मंदिर की करामात तो देख, नष्ट होने पर तेरे खुदा का घर बनता है।
इससे पूर्व के विषय का उपसंहार हो, यह स्पष्ट किया जाना भी आवश्यक है कि क्या औरंगजेब ने वही मंदिर तोड़ा और वही मस्जिद बनाई जहां आज पुनः शिवलिंग प्रकट है। इसके लिए राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद प्रकरण में भी एक संदर्भ बार बार सामने आया, वह था इस्लामी इतिहास के विद्वान लेखक मौलाना अब्दुल की पुस्तक हिंदुस्तान इस्लामी अहद में का। बनारस की मस्जिद आलमगीर औरंगजेब द्वारा विश्वेश्वर मंदिर परिसर पर बनाई गई। यह मंदिर बहुत ऊंचा था और हिंदुओं में बहुत पवित्र माना जाता था। उसी जगह पर उन्हीं पत्थरों से एक बड़ा मस्जिद बनवाया गया और उसके प्राचीन पत्थरों को जो मस्जिद की दीवार में गड़े हुए थे फिर से नए ढंग से स्थापित किया गया। स्वतंत्रता के पूर्व ज्ञानवापी परिसर पर अधिकार को लेकर, जो कि स्वयंभू महादेव का मूल स्थान है, अनेक दंगे हुए थे। यह सारा प्रकरण एक अलग वीडियो में प्रस्तुत करना उचित होगा। बस इतना ही कि उसी दौर में इसी मामले में अंग्रेज अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने 1584 का एक नक्शा अदालत में प्रस्तुत किया था, जो कि ज्यामिति आधार पर विश्वेश्वर मंदिर परिसर के निर्माण को दिखाता है, जिसके अनुसार काशी विश्वेश्वर मंदिर का गर्भगृह मध्य में स्थित था, जिसे महादेव के नाम से नक्शे में दर्शाया गया है। इसके चारों ओर अन्य मंदिर स्थित थे। ठीक मध्य में नंदी मुख्य मंदिर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। लगता है नंदी की कई 100 वर्षों की प्रतीक्षा अब पूरी होने पर है। यह विषय मैंने केवल यह सिद्ध करने के लिए उठाया था कि मंदिर और उसकी महत्ता अपने स्थान पर है, लेकिन इस्लामिक आक्रांताओं, खासकर महान बताए गए मुगलों की मानसिकता पर भी सूक्ष्म दृष्टि डालने के लिए यह प्रसंग महत्व का है। वे केवल हमारी प्रतिमाओं, जिसे बुत कहते हैं, उसके ही शत्रु नहीं थे, अपितु भारतीय अध्ययन, अध्यापन, ज्ञान विज्ञान की पूरी परंपरा को भी उन्होंने ही नष्ट किया है। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।